सिपाही, अफरा तफरी मचा दो। उन्होंने हमारे फौजी को मार डाला है। सोने के सिक्के भी उठा लो। उसकी लाश सराय में मिलेगी निकोला। तो आसपास के इलाकों में जासूस भिजवा दो फलातियोस। उस्मान अपने सिपाही को बचाना जरूर चाहेगा। कोशिश करना कि उससे आमना सामना ना हो। जरूरी हो तो घात लगाकर हमला करो। और कभी भी मुझे बताए बगैर कुछ भी मत करना, और ना ही मेरे अहकामात की नाफरमानी करना। मैंने जो सुना क्या वो सच है बोरान? जी हाँ, सच है हुजूर। कोकतुक जिंदान में है। अर्तुगरुल साहब और निकोला की मुलाकात पर उसकी जिंदगी का फैसला होगा। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कुछ न कुछ तो है। कोकतुक किसी निहत्थे पर हमला नहीं कर सकता। आप सही कह रहे हैं। उसे वहां से निकालना होगा। क्या अर्तुगरुल साहब के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके? निकोला गोकतुक का इस्तेमाल करके बाबा को दीवार से लगाना चाहता है, लेकिन हमारे होते हुए नहीं कर सकता। निकोला और फलातू सोवत आएंगे हुजूर। उससे पहले ये काम खत्म करना होगा। अब मैं जो कहूंगा गौर से सुनना। तैयार हो जाओ। हुजूर, इन सब के कपड़े एक जैसे हैं। नहीं पता चल रहा ये किसके आदमी है। कबूतर हम इस सांपों के बिल में ले आए हैं दुमरुल। होशियार रहना। बिल्कुल हुजूर।
मैं कातिल नहीं हूं। मैं कातिल नहीं हूं। नहीं हूं। रुक जाओ। कौन हो तुम? सिपाहियों, सिपाहियों, कौन हो तुम? छोड़ दो इन सिपाहियों को। बताओ मुझे कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? अब्दुर्रहमान गाजी? मेरे बहादुर। अब्दुर्रहमान गाजी। माशाअल्लाह मेरे बहादुर जवान। क्या तो उसे छुटकारा पाने तक उस्मान साहब तुम्हें छुपा कर रखेंगे? वो तो ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी, लेकिन मैं यहाँ अर्तुगरुल साहब के हुक्म पर हूँ। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरे शेर, मैंने कब कभी अर्तुगरुल साहब की नाफरमानी की है? तो क्या इसके पीछे अर्तुगरुल साहब है? ये लो, और किसी की तवज्जो में आए बगैर सोगोद से निकल जाओ। उस्मान को तलाश करो। चलो। ठीक है फिर अब्दुर्रहमान गाजी। शाबाश मेरे शेर। क्या सच है जो मैंने सुना है? जब हमें लगा कि कुछ नहीं होने वाला, तभी सारी परेशानियां आन पड़ी हैं। अर्तुगरुल साहब को मुश्किल में डाल दिया है गुक्तुक ने। उस्मान काफी ना था इसके लिए। अर्तुगरुल साहब जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे गुक्तुक को कुछ ना हो। बड़े यकीन से कह रही हो ये बात तुम? गजल खातून ठीक कह रही है बाला। समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। गुक्तुक के गैर मुसल्लह शख्स को नहीं मार सकता। अगर तुम्हारी बात सच भी हुई तो अर्तुगरुल साहब ने निकोला के साथ मुआहदा तय किया हुआ है, इसलिए वो मुआहदे पर अमल जरूर करेंगे। सजाए मौत पाने वाला उस्मान साहब का साथी है गजल खातून। ये कैसे हो सकता है? हाँ, गुक्तुक तो क्या, उस्मान भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्तुगरुल साहब अपने मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये कौन है? कौन हो तुम?
मैं ज्ञातों के पास लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुर्क? तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए लड़ो। क्या ये सब सच है दुंदार साहब? हाँ, ये बात सच है कि गोकतुक तुम्हारे एक सिपाही से लड़ा है। यहां तक कि वो एक दूसरे को कत्ल करने की हद तक चले गए। लेकिन मेरा फौजी मारा गया और इसके नताइज आपको भुगतने होंगे दुंदार साहब। ये जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ एक हादसा है निकोला, ये जान लो। क्या बात हुई थी हमारी? आंख के बदले आंख। उम्मीद है कि आप वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अर्तुरुल साहब कहां हैं? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाके मिल लो उनसे। उस्मान अपने घोड़े पर शुमाल की जानिब जा रहा है। जैसा मैं चाहता था। क्या उसके सिपाही साथ हैं? नहीं, वो अकेला है। हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है उस्मान साहब। चलो। मैं आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। एनागोल के तैकफूर निकोला आए हैं। जब कभी मैं आपसे कोई मुआहिदा करता हूं, मुझे नुकसान होता है अर्तुरुल साहब। जो हुआ मैंने सुना है निकोला। अफसोस हुआ। आपको सुकून मिले। आपके अहकामात ना मानने वाले सिपाही ने मेरे निहत्थे और मासूम सिपाही को मार डाला। अर्तुरुल साहब, मेरे सिपाही गुस्से में बदला लेना चाहते हैं और इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरे सिपाही से हिसाब चुकता न किया तो तुम्हारे सिपाहियों की नजर में तुम्हारी साख खत्म हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक। और इस बार मैं आपको ऐसा करने हरगिज नहीं दूंगा। अगर आज अर्तुरुल साहब, अगर आज मैंने सऊद के वस्त में सजाए मौत ना देखी तो जान लें कि आप एक नहीं बल्कि 2 महाजों पर लड़ेंगे। अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। गोकतुक सिपाही जिंदान से फरार हो गया है। ये किस किस्म का खेल खेल रहे हैं अर्तुरुल साहब? किस किस्म का?
हुजूर! हुजूर, आपके शाना बशाना लड़ना मेरे लिए एहसास है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बेकार में अपनी सांसें जाया मत करो। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। पकड़ो इसे। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा उस्मान। मैंने कुछ पूछा है अर्तुगरुल साहब? आप मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं? या तो मेरे सिपाही का कातिल मेरे हवाले कर दें, या फिर मैं इंसाफ की तलवार अपने हाथ में उठा लूंगा। एक दिन ओस खान शिकार पर गए। उन्होंने एक हिरन पकड़ा और उसे एक बेत के दरख्त के साथ बांध दिया। तुम्हें पता है क्यों? उस वैशी जानवर का पता करना चाहते थे जो उसका शिकार करने आया। जब सूरज तुलू हुआ तो वो आए और देखा कि वो जानवर हिरन को ले गया। अर्तुगरुल साहब, क्या मतलब है आपका? पहले सांस लो और मीठा शरबत पियो।
तुर्क अफसानों में बहुत सारे बहादुर लोग हैं। तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। रुक जाओ। अब तुम मजीद नहीं भाग सकते उस्मान। तुम्हारे बाबा की छीनी गई जमीनों पर ही तुम्हारी कब्र बनेगी। दूसरी बार औस खान उस दरख्त के नीचे खुद बतौर दाना बैठ गए। उन्होंने इंतजार किया और वो वहशी जानवर आया। औस खान ने वहशी जानवर के सर पर वार करके उसे मार दिया। उन्होंने उसका सर काटा और साथ ले गए। अर्तुगरुल साहब, बस बहुत हो चुकी है फजूल बातें। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान न ले। अगर ये तय ना हुआ तो इसका अंजाम आपके दरवाजे पर मेरे सिपाहियों की आमद से होगा। औस खान के दरख्त की तरह मेरा दरख्त सौत है। सुना तुमने? मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा, जैसे बंजर जमीन बारिश का इंतजार करती है। तुम जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो। धमकी? मुझे धमकियां नहीं पसंद अर्तुगरुल साहब। पहले तुमने मेरा बारूद लिया और फिर मेरे निहत्थे और मासूम सिपाही को जान से मार डाला। उन सब के पीछे किसी और का नहीं, तुम्हारे बेटों का हाथ है। अर्तुगरुल साहब, आप कैसे हैं कि अपने जिंदान में एक कातिल तक को नहीं संभाल सके? हाँ, ना तो आपके सिपाही और ना ही आपके बेटे आपके फर्माबरदार हैं। या तो आप मेरे सिपाही का कातिल मेरे हवाले कर दें, या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपना वादा पूरा करता हूं। जब वक्त आएगा तो मेरे सिपाही का हिसाब सबके सामने होगा निकोला, और तुम भी उसकी गवाही दोगे। समझ गए तुम? और सुनो, अगर हमारे सिपाही गोकतोक को कुछ हुआ तो तुम उसकी कीमत अदा करने के काबिल भी नहीं रहोगे।
वो वहां है। उस्मान, तुम चूहे पकड़ने वाले पिंजरे में फंस चुके हो। मेरे सिपाहियों का कातिल मेरे हवाले कर दो। मुझे गोकतुक चाहिए। तुमने उसे फरार करवाया है। फलातियोस, तुम्हारा सिपाही एक छोटे से खंजर से मर गया या फिर डरावने ख्वाब से? तुम नहीं बच सकते उस्मान। गोकतुक को मेरे हवाले कर दो। कई बार सबक सिखा चुका हूं तुम जैसे गीदड़ों को, और अब तुम्हारी बारी है। तुम भी मरोगे, जरूर मरोगे। मेरा उस्मान। या अल्लाह, माशाल्लाह। उस्मान, आपके हुक्म पर अमल दरामद हो गया है सरदार। सलामत रहो। उस्मान गोकतुक को के हाथों की मुसीबत खत्म होने तक छुपा कर रखेगा, और के हाथों की मुसीबत साउची की कामयाबी के बाद खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हुआ अब्दुल रहमान? हुजूर, बताओ मुझे। हुजूर, उस्मान। क्या हुआ उस्मान को? उस्मान, लगता है जमीन खुल गई और वो उसमें समा गया हुजूर। इंशाअल्लाह मेरे हुक्म के खिलाफ वो साउची के पीछे नहीं जाएगा। उस्मान इंशाअल्लाह ऐसी गलती नहीं करेगा हुजूर। बेटा। बमसी साहब। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें उस्मान, नहीं छोड़ूंगा। बमसी साहब। मेरा उस्मान, मेरा बहादुर उस्मान। अचानक कैसे आ गए? कहां से चले आए? उसी देखो जो हमें बचाता है, जो पूरी कायनात चला रहा है। अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान, लगता है फिर किसी मुसीबत को छेड़ दिया तुमने। आप कहां थे? तरस गया था देखने के लिए। चलो कबीले चलते हैं, मुझे तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। चलो आ जाओ बेटा। एक फर्ज निभा रहा हूं। साउची भाई को इस वक्त मेरी जरूरत है बमसी साहब।
अब्दुल रहमान गाजी ने मुझे सब बता दिया है, लेकिन उस्मान, ऐसा ना करो कि तुमसे तुम्हारे बाबा के ताल्लुकात खराब हो जाएं। चलो अब आ जाओ। बाबा को मेरा सलाम कहिएगा। भाईजान के ताक़ुब में सिपाही भेज चुका हूं, मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। अब मुझे कोई भी चीज नहीं रोक सकती, मुझे जाना होगा। यह हाथों को रोकने का वाहिद रास्ता मांग को तलाश करना है। लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जाने से रोका है। मुझे पता है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि जो मैं करने वाला हूं, मैं और बाबा एक मुश्किल दोराहे पे खड़े होंगे, लेकिन मेरी रगों में बहता खून मुझे रुकने नहीं देता। साउची भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारी रगों में दौड़ता खून कह रहा है या तुम्हारा नफ्स?